जब लड़की किसी से शादी करती है, अगर वो लड़का मान लीजिए करोड़पति है और शादी हो गई, तो जो उसकी करोड़ों की जायदाद दौलत है वो लड़की की होती है कि नहीं होती, पत्नी की होती है कि नहीं, ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि वो उसकी हो गई, इसके लिए उसकी प्रॉपर्टी भी उसकी है। जब आप परमेश्वर के हो जाते हो तो ऑटोमेटिक जो परमेश्वर का है वो आपका हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये शैतान ये चाहता नहीं है, शैतान नहीं चाहता कि आप उसके हो जाओ, जो कुछ है वो आपको मिले। जो कुछ परमेश्वर का है वो आपको मिले, वो चाहता बस आप झुकी में बस बर्तन मांजते, झाड़ू पोछा, बस दुखों में, पढ़ाई के लिए भी आप बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाओ, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पालो, आप कर्जे में रहो, टेंशन में रहो, आपका पैसा यूं ही कोर्ट कचहरी थाने पुलिस में, आपका पैसा बीमारियों में जाए, वो शैतान नहीं चाहता। इसीलिए वो आपको ये महसूस नहीं होने देता कि तेरे लिए भवन बहुत जरूरी है, 10 बजे जाना तेरे लिए बहुत, वो नहीं चाहता। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूं, जो आपको सामने खड़ा होके मारे, मान लो कोई आपको ईंट उठा के मार रहा है, तो आप बचोगे या आपके लगेगी? बच जाओगे ना। जो आपको पीछे से मारे, जिसको आपने देखा नहीं, आप बचोगे नहीं। शैतान आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए आप उसके असर में जाते हो। वो आपको पता नहीं, वो पीछे से मारता है, आपको नजर नहीं आता। अगर वो सामने खड़े हो तो आपको बताए ना कि देख मैं तेरा ये बर्बाद कर रहा हूँ, तो आप ना सबसे पहले आप मुझे घर में जगाओगे, पास्टर जी 6 बज गए, उठो भवन खोल दो। अगर वो आपको देख के करे वो काम, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है, वो एक दुष्ट आत्मा है, वो आपको नजर नहीं आता, वो आपको बर्बाद कर रहा है, आपको प्रॉब्लम में ला रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा। यही तो प्रॉब्लम है। आपको ये तो पता लगता है मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता उसे बिगाड़ कौन रहा है। सच कह रहा हूं, आपको ये तो पता है मेरा पैसा जा रहा बेकार में, पर ये नहीं पता कि कौन उस पैसे को बेकार कर रहा है। आपको ये तो दिख रहा है बीमारी में मेरा पैसा लग रहा है, पर ये नहीं पता बीमारी को कौन मेरे शरीर में डाल रहा है। सबको लगता है बीमारियां, सारी बीमारियां नेचुरल नहीं है। वचन के अनुसार हर बीमारी नेचुरल नहीं। कुछ बीमारियां हैं जो जैसे सर्दी आई तो जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, वो एक नॉर्मल बात है। मौसम बदलता है, खांसी जुकाम हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन हर बीमारी ऐसी नहीं है। वो बीमारियां जो तुम्हें बिस्तरों में, प्रॉब्लम में, लगातार तुम्हारे शरीरों में, घरों में काम करती है, वो एक बीमारी नहीं, एक शैतान है। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अगर उसकी इंपॉर्टेंस को समझोगे तो जो परमेश्वर का है, हालेलुया, चंगाई अगर परमेश्वर के पास है तो वो किसकी है? आपकी है। छुटकारा अगर परमेश्वर के पास है तो, अगर नहीं उसके पास है तो आपका है। आशीष परमेश्वर के पास है तो वो आपकी। पर शैतान चाहता नहीं है, क्योंकि वो दिखता नहीं है, इसलिए आप उसे समझ नहीं पा रहे। और इसी तरीके से वो परमेश्वर भी बचाने वाला आपको दिखता नहीं है, इसलिए आप उसको भी समझ। आप में से कौन जल्दी मरना चाहता है? हाथ उठाओ। चाहता है कोई मरना? कोई कह रहा है मैंने दुनिया देख ली, अब नहीं जीना। मैं तो नहीं चाहता मरना, मैं तो चाहता हूँ 150 साल तक जिंदा रहूं। प्रभु चाहे तो 200 साल तक। अब इसमें हंसना मत, क्योंकि वचन में लिखा है लोग 1000 साल भी जिए, 1000 साल, 900 साल, 800 साल। मजाक नहीं कर रहा मैं, पर वो परमेश्वर को जानते थे, आमने सामने प्रभु से बातें। आज लोगों को बहाना है,
मैं आपको सच कह रहा हूं, आप जितना परमेश्वर को जानोगे, आपकी आयु, आपका जीवन इतना लंबा है। कोई बीमारी आपको नहीं मार पाएगी इतनी जल्दी। कोई भी बीमारी, कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट, कुछ भी आपको खत्म नहीं कर सकता। ये सच कह रहा हूं, ये ट्रू है। आज देख लो, अब यकीन नहीं करोगे, अंग्रेज लोगों को देखो, आप सोचते हो अच्छा खाते अच्छा पहनते, नहीं। आप कोई भी अंग्रेज 90-90 100-100 साल के होते हैं, 100-100 साल पर तब जाके इंडिया है, इतने बुजुर्ग होके जाते हैं। जो परमेश्वर को मानते हैं 100 तो ऐसे ही पार कर लेते हैं वो। अगर एक अंग्रेज 70-80 साल का भी आपके सामने खड़ा हो जाए, आप लोगों से यंग दिखेगा वो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद देखा अपने सामने। जब उसकी आयु एज पता लगी, मैंने ये इतना बुजुर्ग है, ऐसा लगना बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर को जानते हैं उनकी आयु भी परमेश्वर बढ़ाता है। क्योंकि जो कुछ पृथ्वी में है वो किसका है? परमेश्वर का है। आयु परमेश्वर के हाथ में नहीं है क्या? उम्र भी परमेश्वर के हाथ में है। लोग कहते हैं अच्छा खाओगे तो लंबा जियोगे, ऐसे कहते ना, एक फल खाया और एक खाया और एक खाया, अच्छा जियोगे। लंबा अच्छा खाने से अगर अच्छा जीवन होता तो बाइबल में लिखा नहीं होता कि किसी का जीवन खाने पे। वचन में लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं पर मेरे वचन से जिएगा। आज कुछ भी बीमारी हो जाए, सबसे पहले डॉक्टर क्या बंद करता है? आलू मत खाना, चीनी मत लेना, ये मत खाना, वो मत खाना। किसी को कुछ भी हो जाए, ये मत खाना, वो मत खाना, चावल बंद, ये बंद, सारे खाने की चीजें तो बंद कर देता। आप पानी पे जियो, जूस पियो बस। क्योंकि डॉक्टर भी जानता है कि खाने से जिंदगी, पर परमेश्वर कहता है जिंदगी मेरे पास है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि अगर यहोवा, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर अगर मेरा चरवाहा है, अगर परमेश्वर मेरा सब कुछ करने वाला है, तो मुझे कोई गति नहीं होगी। आपके पास दुनिया में अगर सबसे बेस्ट चीज अगर कोई हो, परमेश्वर है जो बेस्ट देना चाहता है। आपको चाहता है, वो मेरे कहने से नहीं देगा। अगर मैं बोलूंगा परमेश्वर इस बहन को गाड़ी दे दे, इस बहन को बंगला दे, इस बहन को दे दे, इसको ये दे दे, उसको वो दे दे, वो मेरे कहने से नहीं देगा। वो तो ऑलरेडी आपको देना चाहता है। पर कब? जब आप उसको जानने लगते हो, उसको मानने लगते हो, उसको फॉलो करने लगते हो, उसके पीछे चलने लगते हो, उसको अपना सब कुछ मान लेते हो। मैं आपको सच बताऊं, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग में भी हमारे लिए बेस्ट बनाया है, आपको यकीन नहीं आएगा, स्वर्ग में सड़कें सोने की हैं, सोने की सड़कें, जो हमें यहाँ से जाने के बाद वो देगा। जो हमारे लिए स्वर्ग में सोने की सड़कें बना सकता है, वो हमें चाहेगा कि हम झुग्गियों में हम परेशान रहें, दुखी रहें। वो वहाँ अगर सोने की सड़कें बना सकता है, तो यहाँ भी हमें अच्छी जगह दे सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है? लोग उसे नहीं जानते। हालेलुया। सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रभु यीशु मसीह जब यहां से स्वर्ग जा रहे थे, तो अपने चेलों को एक बात बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए जाके क्या करूं? घर तैयार, जगह तैयार, घर तैयार करो। अगर वो वहां पर हमारे लिए घर बना रहा है, यहां हमें घर नहीं दे सकता। प्रॉब्लम क्या है कि हम उसे समझते नहीं है। जिस दिन हम समझ जाएंगे, बोलना नहीं, शोर नहीं करना, जिस दिन हम उसे समझने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक हमारी। आप एक बताइए, क्या डब्बे चलते हैं या इंजन चलता है? जोर से बोलो। इंजन। कितने लोग ट्रेन में गए? डब्बे चलते हैं, इंजन चलता है? इंजन। जब इंजन चलता है तो वो हमारा इंजन है।
परमेश्वर हमारा, अगर उसके पास आशीष है तो हमारे पास भी आशीष होगी। अगर हम उसको पीछे, डब्बे आगे चलते हैं पीछे चलते हैं, पीछे इंजन चलता है, डब्बे पीछे जब आप उसके पीछे चलोगे तो आप आशीष को पाओगे। पर अब प्रॉब्लम क्या है, आप डब्बे हो और आगे हो, इंजन पीछे, नहीं चल पाओगे। उसको आगे रखोगे, उसके लिए आगे दौड़ोगे, उसके लिए आगे रहोगे हर चीजों में। देखिए पिछली बार मुझे नहीं पता, हम खड़े थे शुक्रवार की प्रेयर में, अचानक से भाभी ने बोला कि मेरे मन में परमेश्वर डाल रहा है इस शुक्रवार के खाने के लिए मैं बीज बोऊं। ये आना और परमेश्वर की आज्ञा को मानना, इसका मतलब ये अपने अगले नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब इन्होंने परमेश्वर की उस आवाज को अगर सुन लिया और उसको पूरा कर रही हैं, इसका मतलब ये अपने छुटकारे के लिए आगे बढ़ रही हैं, यानी इनका छुटकारा नजदीक है। ऐसे परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ता है। मैंने आपको बोला जो भी कुछ आप कहोगे इधर ही इसी जगह परमेश्वर आपको दिखाएगा। जो यहां बोगे उसका स्वर्ग में नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। स्वर्ग में तो तब मिलेगा जब आप विश्वास करोगे, बस। स्वर्ग में तो तभी मिल जाता है जब आप विश्वास करते हो, वो स्वर्ग में रखा है आपके लिए। लेकिन जो आप उसके पीछे यहां चलोगे वो यही मिलेगा, वहां नहीं, यही यही यही। फिर वो चाहे बंगला हो, गाड़ी हो, सोना हो, चांदी हो, जो कुछ वो देना चाहता है यही मिलेगा। मुझे एक जगह यहां पे निकाल के दिखाओ कि वचन में लिखा है तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मेरे पीछे चलोगे तो मैं स्वर्ग में तुम्हें सब कुछ दूंगा, पृथ्वी पे उम्मीद मत रखना। ऐसा वचन है? बल्कि ये वचन है अगर तुम मेरे राज्य, मेरी धार्मिकता की खोज करोगे, इसका अर्थ है अगर तुम मेरी पवित्रताई में चलोगे, अगर तुम मेरे पीछे चलोगे, कंटिन्यू मुझ में बने रहोगे, तो वचन में लिखा है तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सब में सब आता है, सब में फ्रिज भी आता है, एसी भी आता है, सब चीज, जो चीज आपके पास नहीं है सब मिलेगी। सब का मतलब सब। क्या लिखा है? सब वस्तुएं, वस्तुएं क्या लिखा? वस्तु। वस्तु क्या होती है? यूज करने वाली चीज। वस्तु बताओ। सामान। हाँ, फ्रिज यूज करते हो, कार यूज करते हो, एसी यूज करते हो, टीवी यूज करते हो, लिखा सब। चलो वचन निकाल के पढ़ लो उसको, फिर बोलोगे पास्टर जी, कोई कहता है पास्टर जी आप बोलते हो वचन नहीं पढ़ते। आसरा है जो बोलता है। मती उसका 7, सॉरी उसका एक मिनट 7 ही है, हाँ 6, 7 नहीं है 6 है। मती 6 का 31, 32 और 33 पढ़ो, ध्यान से सुनना। एक उधर जाओ आगे ना काम करो, एक डर जो सब बच्चे सुनो, ध्यान से सुनना है, मिस मत कर देना। इसलिए तुम, सुनो ध्यान से सुनो, हाँ इसलिए तुम चिंता करके तुम करते नहीं करते, चिंता करते ना। परमेश्वर कहता है पहली बात मेरे पास आते ही सबसे पहली चीज क्या नहीं करनी, डोंट वेरी, अब मस्त रहो, प्रभु साडे नाल है, यीशु जी साडे, आपको टेंशन नहीं करनी। पहली बात परमेश्वर कहता है मुझे मानने का मतलब, मेरे पीछे चलने का मतलब है पहले चिंता ही छोड़ देना। फर्स्ट स्टेप चिंता मत करना। आगे चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, अरे खाने की भी टेंशन मत लेना। आगे या क्या पिएंगे, पीने की भी टेंशन मत लेना। ये पानी तो मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक और मिल जाती है, वो भी मिलेगी, पीने में सब आता है, वाला पीना नहीं। हाँ, या क्या पहनेंगे, हाँ पहनने के लिए भी
खाने के लिए मत चिंता करना, पहनने के लिए चिंता मत करना और पीने के लिए भी चिंता। इन्हीं तीनों चीजों की चिंता ज्यादा रहती है ना, खाना, पीना, कपड़े। आगे, क्योंकि अन्य जाति हाँ, इन सब वस्तुओं की अन्य खोज जाति में- कौन है? ये वचन किसके लिए है? ये वचन उनके लिए है जो परमेश्वर को नहीं जानते। अन्य जाति वो जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो एक परमेश्वर को, देखो हम 10 परमेश्वर की पूजा नहीं करते। मैं आपको सच बता दूं, जो केवल प्रभु यीशु को मानते हैं, ये उनके लिए वचन है। जो अन्य जाति है वो सबको मानते हैं। मेरी बात मैं खुल के कहता हूँ, अन्य जाति वो है जो यीशु को भी, हाँ वो भी भगवान है और सब भगवान है, पर अन्य जाति वो लोग हैं जो सबको मानते हैं। पर जो मसीह लोग हैं वो केवल, जो प्रभु के बच्चे, सॉरी, जो परमेश्वर की संतान है, वो केवल यीशु को ही प्रभु मानते। हाँ, अन्य जाति, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति इन चीजों की खोज में रहती है जो परमेश्वर को नहीं मानती। जो परमेश्वर को नहीं मानती वो कौन है? अन्य जाति, अलग जाति है। आगे, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, पर तुम जो परमेश्वर को मानते हो, तुम जो उसको अपना पिता मानते हो, जो तुम उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि जानता। अब ये वचन किसके लिए है? जो उसको जानता है। मानते हैं, जानते हैं, ये उनके लिए है। हाँ। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर ऑलरेडी जानता है कि भाई मेरे बच्चों को कपड़े चाहिए, मेरे बच्चों को खाना अच्छा चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छा पानी चाहिए। आगे, इसीलिए हाँ। पहले तुम परमेश्वर के राज्य, फर्स्ट, सेकंड नहीं। लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को थर्ड फोर्थ में रखते हैं, बाकी कपड़ा, खाना सब पहले नंबर पे, बच्चे पहले नंबर पे, सारी चीजें पहले नंबर पे, लास्ट में फिर भवन, लास्ट में फिर परमेश्वर। पर परमेश्वर क्या कह रहा है? पहले नंबर पे तुम्हें क्या रखना है? मुझको। आगे पढ़ो। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, तो परमेश्वर को खोजो। परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के कार्य को खोजो, और उसके धर्म की खोज करो, उसकी सच्चाई की, उसकी पवित्रता के बारे में सीखो, खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं, क्या लिखा है? वस्तुएं, वस्तुओं में सब चीजें आती है जो हम डेली यूज करते हैं। तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ये लिखा है तुम्हें धक्के खा के मिलेगी, बहुत कमा के मिलेगी, बहुत ज्यादा जोड़ के मिलेगी। लिखा है ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। कब? पहले तुम उसको खोजो, उसके बारे में सीखो, उसके बारे में जानो, उस पर विश्वास करो, ये सब वस्तुएं आ जाएंगी। अब मैं तुम्हें सच्ची गवाही देता हूं, मेरा विश्वास करना, परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया। मेरे घर वाले जानते हैं पिछले 5-6 साल से मैं सेवा में हूँ, मैं काम नहीं है, मेरा जॉब नहीं करता। जब भवन स्टार्ट हुआ उससे पहले की मैं आपको गवाही देता हूँ। माइक में क्या हुआ? अच्छा, वो वहां से सुन रहे हैं, हाँ, तो एक दिन ऐसा हुआ, मेरे साथ कई ऐसी चीजें हुई हैं। मेरे घर में मुझे भूख लगी, सुबह कुछ भी नहीं था हमारे घर में, तो मैंने इससे बोला अपनी वाइफ से, मैंने दीपी मेरे को कुछ बना के दे दो खाने के लिए। बोला कुछ भी नहीं, इतना सा आटा लोई पड़ा हुआ है, बस कितना, एक लोई पड़ी है, वो मैं तुम्हें बना देता हूँ। कुछ भी नहीं था, नमक, मिर्ची, चीनी, चाय पत्ती, चावल, तेल, सब ऐसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, तुम एक रोटी बना दो, आगे आगे खा लेंगे दोनों। अब सुनो, उसी समय मुझे कॉल आ गया, मुझे जाना था परमेश्वर की आराधना करने के लिए शाम को, मुझे भवन में जाना था प्रभु की महिमा करने के लिए। मैंने से बोला दीपी छोड़ो उसको, परमेश्वर मुझे अपने काम के लिए बुला रहा है। मैं से लेकर चला गया, भूखा प्यासा, सुबह से भी कुछ नहीं खा रहा था। मुझे
ये जानते हैं मुझे भूख बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही कॉल आया मैं से लेके चला गया। अब भवन में गए, आराधना करी, उसके बाद हम इनको उनके भाई को प्रभु के बारे में समझाने लगे। एक भाई का कॉल आया, कभी उन्होंने मुझे कॉल नहीं करा, कभी भी कॉल आया कि हाँ सत्यजीत, मैंने हाँ भाई कहा हूँ, मैंने भाई मैं भवन में हूँ, कह रहे आप घर आ सकते हो, लेकिन भाई ने कभी मुझे नहीं बुलाया, आज कैसे बुला रहे हैं। मैं थोड़ा सा पहले सोचा, फिर मुझे लग रहा है कि घर में जन्मदिन तो नहीं है या कोई फंक्शन तो नहीं है, शायद इसलिए बुला रहे हैं। मैं ठीक है भैया मैं भी आ रहा। मैं इन्हें बताने लगा प्रभु के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, इनके परिवार के, कि भाई बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। जब मैं उन्हें बताने लगा तो बताते बताते जो प्रेयर खत्म हुई थी 9 बजे के 7-8 बजे, 8:30 बजे के 8 बताते बताते 10:30 हो गए। फिर उनका कॉल आया कि सत्यजीत तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। उसके बाद फिर मैंने बोला भैया मैं अभी आ रहा हूँ। मैं बताते बताते मुझे 11 बज गए। फिर उनकी कॉल आई कि आ जाओ। मैं भैया आ रहा हूँ। 11:30 बजे मैं उनके घर पहुंचा अपनी बाइक को लेकर। जाते ही सबसे पहले उनकी मम्मी ने बोला बेटा खाना खा लो। अब हमने ये बोला कि नहीं आंटी हमने खा रखा है, हम ये नहीं चाहते कि लोग किसी भी वजह से परमेश्वर का मजाक बनाए। नहीं नहीं आप खा लो। इसने बोला तो खा नहीं रखा, इसने बोला घर में बना रखा है। नहीं नहीं आपने जो घर में बनाया हो सुबह खा लेना, ये खा लो। पहले तो उन्होंने हमें खाना खिलाया, हमारे लिए ऑलरेडी पहले से खाना बना रखा था। परमेश्वर की महिमा बता रहा हूँ आपको कि परमेश्वर पे जब हम विश्वास करके चलते हैं, जब पहले हम उसकी महिमा को प्रथम स्थान देते हैं, हम परमेश्वर को पहला स्थान पे रखते हैं, तो हम कभी भी दूसरे नंबर पे नहीं आते। हालेलुया। तो खाना खिलाया। उसके बाद जैसे हम खाना खा के हटे, उन भाई ने बोला सत्यजीत इधर आओ। मैं इधर गया, साइड में कट्टा भरा हुआ था और यहाँ पे कुछ सामान कह रहे ये आपके लिए, और मैं देख के एकदम पीछे हट गया। और मैं हट गया एकदम से। मैंने उनको बोला नहीं भाई। भाभी ने बोला मुझे पता है सत्यजीत आप किसी से नहीं लेते, पर आप सच मानो हमें आज परमेश्वर ने बोला। पता है क्या, पूरा राशन भर रखा था उन्होंने मेरे लिए कट्टे में। पूछो, मैं पीछे हट गया। मैंने उनसे पूछा क्या सच में तुम्हें परमेश्वर ने बोला? हाँ परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बोला है कि ये मेरे दास को देना है। और जब हम आए 12 बजे अपनी गाड़ी से उन्होंने राशन छुड़वाया मेरे घर में। जब हमने खोल के देखा तो हम हैरान हो गए, जैसे कि परमेश्वर ने लिस्ट बनाकर कोलगेट, बुरुश, चावल, आटा, चीनी, सब कुछ ऐसे था जैसे प्रभु ने लिस्ट बना के दी है, सब खत्म हो रखा है। और सारा राशन तेल वेल टोटली वो हमारा 3 महीने तक चला। ऐसा ही है मेरे घर में जो जानते हैं। सच है झूठे? सच है। हालेलुया। पूरा का पूरा राशन परमेश्वर ने ऐसे लिस्ट बना के रखा था, वो टोटली मेरे घर में दे दिया। जब तक मुझ पे नए राशन के पैसे नहीं आए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने भूख को, प्यास को, खाने को, कपड़े को कभी पहले नहीं रखा, पहले